हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द कॉन्सेप्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 10th की छठा चैप्टर क्लास अध्याय 6 छठवा पढ़ाएंगे, त्रिभुजों की है त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में हम जानें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं त्रिभुज की। तो इंट्रोडक्शन, भूमिका। स्टूडेंट्स, जो एक त्रिभुज है ये सर्वप्रथम ज्यामितीय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, ज्यामिति क्या होता है? जियोमेट्री जिसमें रेखाओं से संबंधित अध्ययन होता है। रेखाएं, चिन्ह इत्यादि जिसमें होते हैं उन्हें ज्यामिति कहते हैं। तो इन्हीं रेखाओं से बना हुआ हमारा त्रिभुज है। तो त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज दो शब्दों से मिलकर त्रि प्लस भुज। त्रि का अर्थात तीन, भुज का मतलब भुजा। तीन भुजा, जिसमें तीन भुजाएं हों उन्हें त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि त्रिभुज का परिभाषा हो सकता है कि तीन भुजाओं वाली ऐसी बंद आकृति, तीन भुजाओं वाली बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो बंद आकृति क्या होती है? सबसे पहले देखते हैं। ये है पहला, एक भुजा, ये हुई दूसरी भुजा, ये हुई तीसरी भुजा, तो बंद आकृति। ठीक है, तो तीन बंद आकृतियों को हम क्या कहेंगे? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? ए सिंपल क्लोज्ड बंद आकृति है ना, क्लोज्ड फिगर formed by three line segment। ठीक है, तीन रेखाखंडों से ऐसी MENT रहेगा। ठीक है, तो तीन रेखाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, ए सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्मेड बाई, जिसे बनता है बाई थ्री लाइन सेगमेंट, तीन रेखाखंडों से बनी हुई एक बंद आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज के बारे में देखेंगे। तो त्रिभुज के बारे में सर्वप्रथम यूनान में एक वैज्ञानिक थे, थेल्स थे। तो उन्होंने त्रिभुज से संबंधित अपना एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जो कि समरूप से संबंधित था। ठीक है, तो समरूप क्या होते हैं? थेल्स ने समरूप त्रिभुज के बारे में बताया। ठीक है, समरूप त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं समरूप क्या होता है। समरूप ये होता है सिमिलर, इसका इंग्लिश होता है SIMILAR, सिमिलर। समरूप मतलब सम धन रूप, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सम का मतलब होता है बराबर, और रूप मतलब होता है आकृति या समान हो सकता है यहाँ पे। अर्थात जिन आकृतियों की जो आकृतियाँ समान हो उन्हें हम समरूप कहते हैं। ठीक है, तो समान का मतलब क्या होता है? तो समान का मतलब यदि कोई एक रेखाखंड है। ठीक है, रेखा और रेखाखंड में अंतर होता है। रेखाखंड मतलब उसका कहीं पे अंत बिंदु है, दो अंत बिंदु होती हैं रेखाखंड में। ठीक है, और रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होती, उसे कितना भी बढ़ाया होता है घटाया, इधर भी बढ़ाया सकता है इधर भी घटाया सकता है। ठीक है, तो ये एक रेखाखंड है। तो इसी प्रकार एक और रेखाखंड हम खींच देते हैं। ये है यदि 5 सेंटीमीटर का, हम इसे 10 सेंटीमीटर का खींच देते हैं। ये भी एक रेखाखंड है। ठीक है, ये रेखाखंड है PQ। तो ये रेखाएं समान हैं, तो ये रेखाएं यदि समान हैं तो ये क्या कहेंगी? समरूप आकृतियां कहलाएंगी, समरूप आकृति। ठीक है, इसी प्रकार हम त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज है, ठीक है, एक इससे छोटा त्रिभुज है। तो ये आकृतियां क्या है? समान है। ये आकृतियां समान है तो क्या कहलाएंगी? समरूप त्रिभुज। ठीक है, ए है, बी है, सी है, पी है, क्यू
और आर मान लेते हैं इसे। तो अभी हम समरूप त्रिभुज के बारे में आपको समरूप त्रिभुज के बारे में डिटेल से अच्छे से भी बताएंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं, यदि कोई चतुर्भुज है, ठीक है, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, ये है एस, ठीक है, और ये और कोई एक त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ये थोड़ी बड़ी है, ठीक है, ये है ए बी सी और डी, ठीक है। इसमें एक प्रतिबंध यहाँ पे, यदि ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, या फिर कुछ और भी होनी चाहिए, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम अभी 10 ही मान रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, यदि 5 है यहाँ पे तो ये 5 ही होता है, ये भी 5 होगा, ये दोनों बराबर होंगी, और ये दोनों बराबर, क्योंकि हम रेक्टेंगल लिए हैं ना, रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा बराबर त्रिभुज, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, ये ए मान लिया जाए, बी मान लिया जाए, सी मान लिया जाए, ठीक है, ये भी कुछ डिग्री का होगा, ये भी कुछ डिग्री का होगा, और ये भी हमारा कुछ डिग्री का होगा, ठीक है। इसी प्रकार एक त्रिभुज और ले लेते हैं, ये उसे थोड़ा छोटा लेते हैं, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज होने के लिए पहला प्रतिबंध ये है कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो हम लोग संगत देख लेते क्या होते हैं। तो यदि ये बी है तो इसके ये क्यू, ये इसकी के सीध में है ना, तो इसे क्या, ये इसका संगत कहलाएगा, ठीक है। तो और ये दूसरा है ए, इसका संगत क्या कहलाएगा, ये संगत कोण, इसका संगत कोण ये कहलाएगा, ठीक है। तो इनकी संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होनी चाहिए, संगत कोण बराबर होनी चाहिए, पहला प्रतिबंध है ये, प्रतिबंध पहला। फिर दूसरा प्रतिबंध देखते हैं। दूसरा प्रतिबंध ये है कि संगत भुजाओं की लंबाइयां अनुपातिक होनी चाहिए, संगत भुजाओं की लंबाइयां, भुजाओं की लंबाइयां अनुपातिक होनी चाहिए, अनुपातिक होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, तो पहला हम लोग समझ चुके हैं, पहला समझते हैं। देखें, यदि ये 40 डिग्री का है तो ये संगत कोण भी 40 डिग्री की ही होनी चाहिए, ठीक है। और यदि इसको हम 80 मानते हैं, 80 डिग्री मानते हैं, तो ये भी 80 डिग्री ही होनी चाहिए। और यदि हम इसको 60 मानते हैं तो ये 60 डिग्री ही होनी चाहिए, तभी ये पहला प्रतिबंध होगा, सिद्ध होगा समरूप त्रिभुज के लिए। फिर समरूप त्रिभुज के लिए हम दूसरा प्रतिबंध देखते हैं। दूसरा प्रतिबंध क्या है? दूसरा प्रतिबंध ये है कि संगत भुजाओं की लंबाइयां अनुपातिक होनी चाहिए, लंबाइयां अनुपातिक होनी चाहिए। क्या है संगत भुजा? क्या है? ये है ए बी, और ये है भुजा, दूसरे त्रिभुज की भुजा पी क्यू, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में तथा लिख लिया जाए, तथा पी क्यू आर में क्या है? संगत त्रिभुज की संगत भुजाएं। ए बी क्या है? ए बी इसकी ए बी त्रिभुज ए बी सी की भुजा, और इसकी संगत भुजा क्या है? दूसरी की पी क्यू। तो संगत भुजाओं की लंबाइयां अनुपातिक होनी चाहिए, अनुपात में हो गया, इक्वल टू देखते हैं ये बी सी, ठीक है। तो बी सी होगा क्यू आर के बराबर, तो बी सी का संगत है क्यू आर, ये हो गया बराबर ए सी का संगत है पी आर, तो ये बराबर हो गए, ठीक है। तो दूसरा प्रतिबंध भी सिद्ध हो गया। तो ये है समरूप त्रिभुज की प्रतिबंध है, दोनों सिद्ध हो चुके, ठीक है। यदि अब हमें इसी प्रकार दिया रहेगा, जैसे हमें ज्ञात करना है
एक और देख लिया जाए आप कह रहे हैं तो। देखिए ए मानते हैं, बी मानते हैं, सी मानते हैं, कुछ नहीं है। इसे पी मानते हैं, क्यू मानते हैं, आर मानते हैं। तो इसको हम 5 सेंटीमीटर का लेते हैं, इसे लेते हैं 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। और हमको इसका ज्ञात करना है। इसका क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखते हैं 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखते हैं 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे 8 लिखते हैं, ठीक है। तो हमको पूछ लेगा कि AC की लंबाई याद कीजिए, AC की लंबाई बताइए, लंबाई बताइए, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि संगत भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं। तो ए बी का संगत PQ हो तो AB बाई PQ हो जाएगा, इक्वल टू BC बाई QR हो जाएगा, BC बाई QR हो गया, बराबर AC बाई PR हो जाएगा, AC बाई PR हो गया। तो देखिए AB के जगह पे हम लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, और हम BC के जगह पे लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। नहीं, BC ने AB बाई PQ है, AB बाई PQ के स्थान पे 10 सेंटीमीटर, 10 केवल लिखते हैं अभी, सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू BC के स्थान पे लिखते हैं 6 सेंटीमीटर, बाई QR के स्थान पे लिखते हैं 12 सेंटीमीटर। AC के स्थान पे नहीं पता है तो AC लिख देंगे, बराबर AC का संगत क्या है, PR है, तो P और R लिख देते हैं। अब देखिए ये इसमें से दो, ये चाहे ये या फिर ये या ये, दोनों लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो ये लेके करते हैं तो होगा 6/12 इक्वल टू AC बाई PR के स्थान पे 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ से 1/2 हो जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। AC इक्वल टू हो जाएगा 8/2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AC इक्वल टू होगा 4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यदि कोई त्रिभुज है, ये एक और त्रिभुज, 2 त्रिभुज हैं, इसे A माना गया, इसे B, इसे C, इसे P, इसे Q, इसे R, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे यदि हम 50 डिग्री ले लेते हैं, इसे X मान लेते हैं, इसे ज्ञात करना है, इसे हम 70 डिग्री लेते हैं। इसी प्रकार ये तो निकल जाएगा वैसे ही, परंतु यदि ये ना दिया हो तो, यदि ये ना दिया हो, ठीक है, ये नहीं दिया है, ये ज्ञात करना है हमें, और इसका मान दिया है 60 डिग्री, इसका मान और इसका मान दिया है, इसका कुछ नहीं दिया है, इसका y मान लेते हैं, और यहाँ पे 70 डिग्री लेते हैं, ठीक है। तो दे दिया और कह दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, वैल्यू ऑफ x एंड y। तो कैसे निकाल लेंगे, तो हम देखेंगे कि त्रिभुज ABC और PQR कैसा है, और गिवन दिया रहेगा कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि समरूप त्रिभुज हैं। तो हम सॉल्व करते हैं, इसे देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं गिवन है, क्या गिवन है, गिवन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, यानी कि त्रिभुज ABC PQR के समरूप है। ये होता है साइन,
इसे कहते हैं ये समरूप त्रिभुज का समरूप का साइन है, ठीक है, समरूप का साइन, ठीक है, इसे लिख देते हैं साइन ऑफ सिमिलर, प्रतीक है ये, समरूप का प्रतीक, समरूप का प्रतीक है। फिर तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सिमिलर होने के लिए हम लोग जानते हैं पहला प्रतिबंध ये था कि संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए, संगत कोण बराबर होनी चाहिए। तो संगत कोण एंगल बी का संगत है एंगल क्यू, एंगल ए का संगत है एंगल पी, एंगल सी का संगत है एंगल आर, ठीक है। तो हम देखते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, क्योंकि गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। दिस implies that angle A equal to angle P equal to 60 degree equal, this implies that x equal to 60 डिग्री। तो हमारा x का वैल्यू यहाँ से आ गया। तो फिर देखते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये कैसे होता है, ये भी गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हो गया। तो एंगल दिस इम्प्लाइज दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना होगा, ये एंगल बी है तो एंगल बी के स्थान पे वाई का वैल्यू यहाँ पे वाई है, वाई इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा आ गया, हेंस द वैल्यू ऑफ एक्स इज 60 डिग्री एंड वाई इज 50 डिग्री। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था ट्रायंगल का पहला पार्ट, और सेकंड पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।